सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर, राहुल गांधी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सजायाफ्ता अपराधी राहुल गांधी, भारत के पूर्व सांसद राहुल गांधी, इस सजायाफ्ता अपराधी की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज ये उम्मीद की जानी चाहिए थी कि वो ये कहते कि अदालत के इस फैसले के खिलाफ हम हाई कोर्ट, ऊपर की कोर्ट जाएंगे। ये सामान्य बात थी। राहुल गांधी ने इस पर चुप्पी लगाई। उनसे ये जो सवाल किया गया कि आपने जातिवादी टिप्पणी की, बीजेपी कह रही है कि आपने जातिवादी टिप्पणी की है। इस सवाल पर वो बौखला गए और पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे वो अडानी पर हमलावर रहे। हम खैरातियों के खेल पर बाद में आएंगे। आज उन्होंने मोदी पर हमला कम किया जो उन्हें करना चाहिए था। आज वो अडानी पर हमलावर रहे, अडानी को बेईमान, चोर, और ये कहते रहे कि 20,000 करोड़ रुपए अडानी को फायदा पहुंचाया गया। अडानी, लेकिन इस गंभीर खेल के, राहुल के खेल पर किसी ने भी सवाल नहीं किया। अडानी पर इस कदर हमलावर होना, नरेंद्र मोदी पर चुप्पी लगाना, मैं सीधे कह रहा हूं कि आज मोदी पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला बहुत, अडानी पर ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस चला गया। जबकि ये सवाल राहुल से ये था कि तुम्हें जो सजा हुई है उस पर तुम्हारी क्या सफाई है, तुम्हें सस्पेंड किया गया है उसके लिए तुम लीगल एंगल क्यों लोग क्या लोगे। इन सब चीजों से गुमराह करते हुए राहुल अडानी पर क्यों खेल रहा था सर? मनीष जी, दर्शकों से कहूंगा आज का जरा विश्लेषण थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपको डॉट जोड़ने में आसानी हो जाएगी। मनीष जी, ना ये नरेंद्र मोदी का विरोधी है, ना ये अडानी का विरोधी है, ये भारत का विरोधी है मनीष जी। और इसके टारगेट पे हिंदुस्तान की सेना है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस पर किसी खैराती ने ना तो सवाल पूछा, ना न्यूज चैनलों को उस एंगल से कोई बात कर रहा है। मनीष जी, दर्शकों को मैं बता दूंगा, हवा में बात नहीं कर रहा, आप जरा गौर करिए। जिस समय राफेल ऐसा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ युद्धक विमान भारतीय वायुसेना को मिल रहा था, इसने आग मूक दी, इसने आग मूक दी। और तब भी ये शिगुफा लेके आया था कि नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दे दिए। 30,000 करोड़ रुपए, ना इसके पास कोई सबूत था, ना इसके पास कोई तथ्य था। यह हवा में उड़ रहा था, यह देश में हवा बना रहा था कि किसी तरह से राफेल का सौदा रुके। राफेल का सौदा रुकने से मनीष जी सबसे बड़ा फायदा चीन को, उसके बाद पाकिस्तान को। और उसके लिए इसने किस तरह से झूठ बोल के धरती आसमान एक कर दिया। इसके झूठ की धज्जियां फ्रांस के राष्ट्रपति ने उड़ाई, देश की संसद ने उड़ाई, देश के सुप्रीम कोर्ट ने उड़ाई। लेकिन ये बेशर्मी से तब तक झूठ बोलता रहा जब तक इसको ये नहीं लगा कि इसके सारे हथकंडे फेल हो गए और ये चारों खाने चित हो गया। तब जब राफेल इस धरती पर आकर उतर गया, आने लगा, तब इसने कहा, तब इसकी समझ में आया कि मेरे झूठ काम नहीं आया, मैं राफेल को रोक नहीं पाया। और ये तब ये शांत हुआ, अब ये राफेल का नाम नहीं लेता। तब भी इसने मनीष जी के अनिल अंबानी को नरेंद्र मोदी ने 30,000 करोड़ रुपए दे दिए। आज तक नहीं सबूत दे पाया, ना ये दे पाया, ना इसकी अम्मा दे पाई, ना इसके चमचे दे पाए जो कांग्रेस में उस समय चौकीदार चोर चिल्लाते थे। आज तक ये नहीं दे पाया मनीष जी। तो इसका उस समय भी ना नरेंद्र मोदी से कोई इसकी विरोध था, ना इसका अंबानी से कोई विरोध था। इसका विरोध उस राफेल था जो भारतीय सेना को मिलने जा रहा था। चीन और पाकिस्तान के आग लगी हुई थी, उन्होंने कहा था चाहे जो करो लेकिन उस सौदे को रोको। उसको रोकने के लिए इसने राफेल के लिए कसी नंगाई की थी। इसने तब भी 30,000 करोड़ का गाना गाया था मनीष जी। अब बताता हूं कि आज इसने क्या किया मनीष जी। आज इसने अडानी के बहाने, ये इतने दिनों से अडानी के नाम से जलेबी क्यों बना रहा था, आज इसने अपना जहरीला इरादा मनीष जी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल उजागर कर दिया। आज मनीष जी इसने अडानी करते करते ये आया अपने मुद्दे पे। ये वही राफेल जो हथकंडा इसने राफेल को रोकने के लिए किया था, वही हथकंडा इसने आज अडानी के ऊपर किया। इसने कहा कि रक्षा मंत्रालय इससे हथियार क्यों खरीद रहा है, रक्षा मंत्रालय इससे पूछ क्यों नहीं रहा कि ये पैसे कहां से ला रहा है। पहले मनीष जी, पहले जरा दर्शकों को बता दूं कि ये अडानी पे क्यों आग बबूला, क्योंकि अडानी की कंपनी ड्रोन बना रही है जो हमारी सीमाओं को सुरक्षित कर देगी। और उस पर एक बहुत बड़ी रकम अडानी की कंपनी ने लगाई है इसके ऊपर। और उस ड्रोन के बनने से सबसे ज्यादा आग लगी हुई है पाकिस्तान में, उसके बाद चीन में। क्योंकि वो ड्रोन जिस समय भारतीय सेना के पास उपलब्ध हो जाएंगे तो भारतीय सेना की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और ये दुश्मनों को सीमा पार पे ही ढेर कर देगी। वो उस ड्रोन को बना रही है अडानी की कंपनी। उसके अलावा लॉजिस्टिक से जुड़े बहुत से सामान बना रही है
और मनीष जी ये बता दूं कि मेरे उत्तर प्रदेश में 5 डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं। उनमें से कानपुर का डिफेंस कॉरिडोर करीब करीब पूरा अडानी ने लिया है। 50,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट तो अभी शुरुआती दौर में है, यानी समझिए लाखों करोड़ रुपए इस देश में निजी क्षेत्र के रक्षा उत्पादन से लगेंगे। और उस समय अभी मैं बताऊंगा जरा आंकड़े, तो उससे आप चौंक जाएंगे मनीष जी। ये उसमें पलीता लगाने की इसको ड्यूटी दी गई है। ये जो 2008 में जाके चाइना के साथ गुप्त एमओयू करके आया था, ये उसका नतीजा है। पहले इसने राफेल के खिलाफ आग उगली, अब ये डिफेंस के जो डिफेंस सेक्टर में भारत आत्मनिर्भर होने जा रहा है मनीष जी, मैं उसके लिए आग उगल रहा। और क्यों उगल रहा, जरा आंकड़े सुनेंगे तो आप लोग चौंक जाएंगे मनीष जी। ये कांग्रेसी 2014 तक सेना के साथ क्या कर रहे थे, और अब जो हो रहा है उससे इनके आग क्यों लगी हुई है। ये किसके इशारे पर तब भी रोके हुए थे, और अब ये किसके इशारे पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, रोकने का कुकर्म कर रहे हैं, जिसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहा है। जिसका मैंने कहा कि 2019 से पहले तक इसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, झूठ बोलने की सारी इंतहा पार कर दी। जब ये राफेल के लिए कहता था कि अनिल अंबानी की जेब में नरेंद्र मोदी ने 30,000 करोड़ रुपए डाल दिए, लेकिन जब इसके सारे नौटंकी फेल हो गई, फ्रांस के राष्ट्रपति तक ने थूका इसके ऊपर कि ये झूठ बोल रहा है, मैंने इससे ऐसी कोई बात नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट में जाके इसको माफी मांगनी पड़ी। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो तुम कह रहे हो, तब जाके ये शांत हुआ है, क्योंकि वो सौदा हो गया और नरेंद्र मोदी की कोशिश प्रयास सफल हुआ और देश की वायुसेना को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फाइटर प्लेन मिला है। तो अब जब इसको दूसरा सेक्टर है, अब बताता हूँ मनीष जी इस पर क्यों आग बबूला हो रहा है। मैंने कहा ना मनीष जी कि कई लाख करोड़ का निवेश डिफेंस सेक्टर में होने जा रहा है। और जरा दर्शक जान ले मनीष जी, ये कांग्रेसी क्या करते थे और अब क्या कर रहे हैं। ये अब भी क्या कुकर्म कर रहे हैं मनीष जी। मनीष जी 2014 तक हमारा जो डिफेंस का एक्सपोर्ट था वो मनीष जी 686 करोड़, और ये 686 करोड़ 2014 तक, जो ये 47 से जब ये घास छील रहे थे, इनके पिताजी, इनकी दादी जी, इनके नाना जी, ये सब जो प्रधानमंत्री रह लिए 67 साल तक, तब हिंदुस्तान का डिफेंस एक्सपोर्ट मनीष जी 686 करोड़ पहुंचा था। और 2014 के बाद जब ये चाय वाला आया प्रधानमंत्री, तो मनीष जी वो डिफेंस एक्सपोर्ट 14,000 करोड़ हो चुका है, यानी 20 गुने से ज्यादा। जो जो 67 साल में नाना और दादी बाप और सब मिलके 686 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट था, वो 14,000 करोड़ का हो चुका है। मनीष जी जरा समझिए कि हथियारों के मामले में हमारी क्षमता कितनी बढ़ रही है कि 14,000 करोड़ का तो हम, और अभी मनीष जी ये शुरुआत है, और शुरुआत का ये एक हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि जरा और एक बात बता दूं कि जितना हम डिफेंस की परचेज करते थे, तो पहले तो ये जान लीजिए कुल 86,000 करोड़ की तो करते थे, बढ़ते बढ़ते इन्होंने यहां तक पहुंचाया था। सन 47 से और सन 14 तक 86 हजार कुछ सौ करोड़ की करते थे। उसका 47%, यानी लगभग 40,000 करोड़ का जो डिफेंस का प्रोडक्शन था वो हिंदुस्तान में होता था। मनीष जी आज वो जो है एक्सपेंडिचर 1,62,000, ये 67 साल में 86,000 करोड़ थे, उसको बढ़ाकर नरेंद्र मोदी ने 1 लाख, ये पिछला वित्तीय वर्ष बता रहा हूँ, अभी 2022-23 का तो आंकड़ा नहीं मेरे पास, कि मार्च 2022 तक वो 1,62,000 करोड़ कर दिया। और उसमें से मनीष जी 1 लाख करोड़ से ज्यादा की जो खरीद है वो घरेलू कंपनियों से हो रही है, हमको विदेश का मुंह नहीं देखना पड़ रहा। तो ये समझिए कि देश की ताकत कहाँ बढ़ रही है। और अभी ये पिछले महीने जब बेंगलोर में एयर शो हुआ था, उसमें कितने एमओयू साइन हुए हैं विदेशी कंपनियों के साथ, कि मनीष जी उसमें रक्षा मंत्री ने बड़ी छाती ठोक के कहा था कि 2000 यानी 2 साल बाद कि हमारे, क्योंकि वो ऑन प्रोसेस, जब मैंने कहा अडानी का डिफेंस कॉरिडोर जो कानपुर में वो बनना शुरू हो गया, वो 1.5 साल में उसका शुरू होगा। इस तरह से देश में कई डिफेंस कॉरिडोर, 5 तो उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, 5 तो उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। एक मेरे लखनऊ में भी है, ब्रह्मोस मिसाइल का यहाँ पर है कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, ये दर्शकों को बता दूं कि राजनाथ सिंह एक गंभीर मंत्री है और हवाबाजी इसे राहुल गांधी की तरह नहीं करते। जब तो मनीष जी उनका आधिकारिक रूप से बयान था कि 2025 में हम 35,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। डिफेंस प्रोडक्शन जो है समझिए, जो ये 67 साल में नानी अम्मा बाप सब मिलके 686 करोड़ तक कर पाए थे, उसको 2025 में जिस समय नरेंद्र मोदी समझिए अपना आखिरी कार्यकाल पूरा करेंगे, तो भारत 35,000 करोड़ का तो एक्सपोर्ट कर रहा होगा।
और मनीष जी जो उत्पादन है, जो इनके समय में 40,000 करोड़ था 2067 तक, 2014 तक, वो मनीष जी बढ़कर 1,75,000 करोड़ का डिफेंस का उत्पादन हिंदुस्तान कर रहा होगा, जो डिफेंस कॉरिडोर आकार ले रहे हैं। तो आग इनके ये लगी हुई है, आग चीन को ये लगी हुई है, आग पाकिस्तान को ये लगी हुई है, वो क्योंकि कुछ कह नहीं सकते, तो ये राहुल गांधी उनकी तरफ से मैदान में उतरा है। आज मनीष जी जरा दर्शकों को सुनवा दीजिए कि इसने किस तरह से भारतीय सेना को मिलने वाले हथियारों पे हमला किया है। इसने कहा कि रक्षा मंत्रालय के पूछताछ क्यों नहीं करता, इससे हथियार क्यों खरीद रहे, जरा सुनवाइए मनीष जी, तब दर्शकों को समझ तो ध्यान से सुने। बिल्कुल, जिस मुद्दे पर हम लोग बहस कर रहे हैं, राहुल ने कैसे रोका जाएगा क्या? देखिए, सिंपल सी बात है, आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। ये नहीं है मनीष जी, ये नहीं है मनीष जी, जो सबसे देयर इज ए डीप रिलेशनशिप बिटवीन Narendra Modi ji and Mr. Adani. There is a question. 20,000 crore rupees have suddenly arrived in Mr. Adani's shell companies. Where has this money come from? Whose money is it? It is, some of these companies are defense companies. Why is the defense ministry not asking this question? Why is the defense ministry not asking the question? But please explain to us, whose money is this that is being spent on our drone development, that is being spent on our missile development, that is being spent on our ordnance production? Why is the defense ministry not asking this question? हाँ मंजूरी यहाँ बैठे हैं। हाँ, दोनों मुख्यमंत्रियों का भी अडानी जी से रिश्ता है, उनके साथ लेन देन का मामला, उसका कहा धंधे का मामला है। लेकिन क्या धंधे का मामला, क्या बात कर रहे हैं? ये धंधा रोकेंगे ये लोग? जिनके पास जो भी स्टेट का उनके साथ नाता है, जो भी बिजनेस चल रहा है, वो बिजनेस रोका जाएगा क्या? देखिए, सिंपल सी बात है, आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। ये किस स्तर तक बदमाशी है? जब साफ सवाल किया गया कि तुम राजस्थान में क्या बिजनेस बंद करोगे, तो कह रहा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और ये सीधा हमला अडानी पर हथियारों को लेकर है, रक्षा मंत्रालय को लेकर के, जो आप बता रहे थे। मनीष जी, सैल्यूट उस पत्रकार को जो इन भाड़ों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा था। उसने मनीष जी खड़े होकर पूछा, मेरे मित्र हैं रवि त्रिपाठी जी न्यूज से, रवि का सवाल था ये जी। अरे वाह, चलिए उनको मेरा विशेष सैल्यूट कहिएगा। मनीष जी उन्होंने पूछा, और ये दोनों बघेल और अशोक गहलोत बैठे हुए थे इसके अगल बगल। जब इसने अडानी के खिलाफ आग उगली, इसने रक्षा मंत्रालय के खिलाफ आग उगली, इसने सेना को मिलने वाले हथियारों के खिलाफ आग उगली, तो वो आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा कि क्या तुम्हारे अगल बगल बैठे हैं जो अडानी के हजारों करोड़ रुपए खर्च करा रहे हैं, क्या ये उसको रोक लगाएंगे, क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? तो कह रहा कि डिस्ट्रैक्ट मत करो। ये मैंने दोनों सवाल इसीलिए जोड़ के डाले हैं मनीष जी, ताकि जरा दर्शक समझे कि इसका एजेंडा क्या है। इसको सेना को मिलने वाले हथियारों पर इसको आग लगी हुई है। ये कह रहा अडानी से सवाल पूछो, ये पैसा कहां से आया? अडानी क्या भीख मांगता था? अरे 1.25 लाख करोड़ की हैसियत तो यूपीए के शासन में थी, तो तब तुमने क्यों नहीं चेक कर लिया? और आज वो जब सेना के लिए, मनीष जी दर्शक ये जान लें कि किसी भी सेना के जो हथियारों से संबंधित बात होती है वो टॉप सीक्रेट होती है। ये कोई बाजार में बिकने वाली आलू सब्जी टमाटर नहीं है कि ये इस तरह के नंगाई करो। और एक और उदाहरण दे दूं कि हमारे बगल में जो पड़ोसी है, चोरी का जो एटम बम बनाए रखे है अब्दुल कादिर, उसके खिलाफ पता नहीं कितने देशों में वारंट है, लेकिन कोई पाकिस्तानी मनीष जी उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता। अब तो मर गया वो कादिर, लेकिन ये आदमी यहाँ बैठकर हमारे डिफेंस प्रोडक्शन पर उंगली नहीं उठा रहा, उसकी धज्जियां उड़ा रहा है। ये बता रहा है कि ये डिफेंस प्रोडक्शन नंबर 2 का है। इस आदमी पे तो मनीष जी यूएपीए का एफआईआर इसके ऊपर तत्काल होनी चाहिए। ये जो अभी विदेश में करके आया है, वही कुकर में ये यहाँ कर रहा है। यहाँ पर देश की सेना को मिलने वाले हथियारों पर किस तरह से रोक लगे, ये इस तरह का ये पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी साजिश कर रहा है। और जो, क्योंकि मैंने इसीलिए पहले राफेल से बात शुरू की कि राफेल का आपको उदाहरण दिया कि पहले इसने सोचा कि वो ना हो कि राफेल इस देश की वायुसेना को ना मिले, क्योंकि पाकिस्तान और चीन को बड़ी परेशानी हो रही थी। अब यह क्योंकि पाकिस्तान और चीन को परेशानी हो रही कि इंडिया अब हथियार खुद बना रहा है। और दर्शकों को बता दूं कि तेजस और उधर तोपे बना रहे हैं, खाली अडानी नहीं, एलएनटी बना रहा है मनीष जी, टाटा बना रहा है, अडानी बना रहे। दर्शक जान ले कि 200 कंपनियां हैं, 200 कंपनियां डिफेंस सेक्टर में। लेकिन क्योंकि वो ड्रोन जिससे पाकिस्तान को और चीन को बड़ी परेशानी होनी है, उस ड्रोन का इसने नाम भी लिया मनीष जी अपने सवाल में।
इसने अपने सवाल में नाम भी लिया और सीधे सीधे चिन्हित किया कि इसको रोको, इससे अडानी से पूछो कि तुम पैसा कहाँ चला है, तुम बताओ कि तुम्हारे क्यों आग लगी हुई है। अरे मनीष जी, ड्रोन बन के मिल तो भारतीय सेना को रहा है, और तुम्हारे पास कोई सबूत हो तो बताओ कि वो ये अडानी जो डकैती डाल के लाया है, अडानी गिरह कट्टी करके लाया है। सारी जांच हो गई, हर साल जांच होती है, अभी तक तो कुछ कर नहीं पाया। जब तुम्हारी सरकार थी 10 साल, तो मनीष जी दर्शक को बता दूं कि जिस समय यूपीए की सरकार आई थी, अडानी की हैसियत 740 करोड़ की थी, और जिस समय ये मनमोहन सिंह बड़ा मिस्टर क्लीन बनता है, उस समय इसी राहुल गांधी के अनुसार तथाकथित ठग जालसाज अडानी 1 लाख करोड़ की हैसियत का आदमी हो चुका था। यानी अडानी की हैसियत इस मनमोहन सिंह और राहुल गांधी की अम्मा के कार्यकाल में 100 गुना बढ़ी थी, 100 गुना से ज्यादा 120 गुना बढ़ी थी। तब ये राहुल गांधी कौन सी गांजा पी के सो रहा था, कौन सी भांग पिए हुए था, तब इसकी निगाह नहीं की कि अडानी कैसे बढ़ रहा है। आज क्योंकि अडानी हिंदुस्तान की सेना के लिए हथियार बनाने लगा, तब से इसके आग लगी हुई है। ये कह रहा है कि मैंने अडानी का नाम ले लिया, अडानी का नाम नहीं ले लिया। आग पूरे हर हिंदुस्तानी को, जो राष्ट्रवादी है, उसको आग लगनी चाहिए मनीष जी, कि जब उसने सेना को हथियार बनाने शुरू किया, खासकर वो ड्रोन, जिससे पाकिस्तान और चीन की ऐसी की तैसी हो जाएगी, वो उनके सारे उनकी षड्यंत्र फेल हो जाएंगे, सीमा पार के होकर किए जाने वाले। तब इसने बीड़ा उठाया अडानी का, तब इसने बीड़ा उठाया अडानी का, और अब ये पीछे पड़ गया। जैसे अगर आप लोग ध्यान करें, मैंने इसीलिए उदाहरण दिया कि राफेल के समय में किस तरह से ये अनिल अंबानी के पीछे पड़ गया था। इसका अनिल अंबानी से कोई लेना देना नहीं था, इसका था कि राफेल रुकवाओ। अब ये चाह रहा है कि हिंदुस्तान में जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं, जो 2025 तक 1,75,000 करोड़ के हथियार हिंदुस्तान में बनाएंगे, 35,000 करोड़ के हथियार एक्सपोर्ट करेंगे, उसको रोको। ये 2008 के एमओयू का जादू है, ये उसका जहरीला प्रभाव है, और उस काम में ये जुट गया है। और दर्शकों से मैं कहूंगा कि आप लोग कम से कम इतनी मदद करिए इस देश की सेना की, कि इस बात को हर आदमी के घर घर तक पहुंचाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बैठे घर बैठे अपने देश की सेवा करेंगे, देश की सेना की सेवा करेंगे। प्रधानमंत्री और सबको छोड़ दीजिए सरकार को, अन्यथा आप समझ लीजिए कि कितना खतरनाक ये षड्यंत्र कर रहा है। और कोई न्यूज चैनल मनीष जी इसके इस कुकर्म पे, इसके इस षड्यंत्र पे, इसके इस साजिश की तरफ जिक्र नहीं कर रहा, कोई इसका जिक्र नहीं कर रहा। बिल्कुल सर, आपके इस विशेष एंगल को हम, मुझे लगता है एक बार फिर से उस वीडियो को सुनने की जरूरत है, और ताकि लोग ये समझ सकें कि ये क्या है और राहुल गांधी ने कितनी बड़ी साजिश इस मामले में। There is a question. 20,000 crore rupees have suddenly arrived in Mr. Adani's shell companies. Where has this money come from? Whose money is it? It is, some of these companies are defense companies. Why is the defense ministry not asking this question? Why is the defense ministry not asking the question? But please explain to us, whose money is this that is being spent on our drone development, that is being spent on our missile development, that is being spent on our ordnance production? Why is the defense ministry not asking this question? हाँ मंजूरी, आपके यहाँ बैठे हैं, हाँ, दोनों मुख्यमंत्रियों का भी अडानी जी से रिश्ता है, उनके साथ लेन देन का मामला, उसका कहा जाए धंधे का मामला है। लेकिन क्या धंधे का मामला, क्या बात कर रहे हैं? ये धंधा रोकेंगे ये लोग? जिनके पास जो भी स्टेट का उनके साथ नाता है, जो भी बिजनेस चल रहा है, वो बिजनेस रोका जाएगा क्या? देखिए, सिंपल सी बात है, आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। रवि ने शानदार सवाल से राहुल गांधी को आज नग्न कर दिया है। जी न्यूज में हमारे साथी हैं, और अभी हाल में रवि के लिए जनेऊ, उसके बेटे की जनेऊ हुई है, तो आमंत्रण किया था, मैं जा नहीं पाया। लेकिन आज चर्चा में रवि का सवाल सबसे ज्यादा है। मैंने व्यक्तिगत रूप से बधाई भी दी है रवि को। इस सवाल ने पूरी तरह से राहुल गांधी को नग्न कर दिया है। और ये सवाल सर कि डिफेंस वाला यदि मुद्दा आप जोड़ेंगे, तो आप देखेंगे कि राहुल गांधी के बाबूजी फंसे बफोर्स में, और उसके बाद से इस देश का पूरा रक्षा तंत्र चौपट रहा। फर्नांडिस साहब को, जॉर्ज फर्नांडिस को फंसाया गया ताबूत घोटाले में, और उसके बाद से भारत ने कोई रक्षा सौदा नहीं किया। हमारा पूरा रक्षा तंत्र चौपट हो गया, दीमक की तरह हमारा पूरा रक्षा सिस्टम को चौपट किया गया। अभी क्या राहुल गांधी उसे और ज्यादा बर्बाद करने का आज एक कॉन्फ्रेंस था, जो साजिश थी? जरा ब्रीफली से बताइए, फिर हम अगले मुद्दे पे आए। हाँ मनीष जी, ये जो सवाल और जवाब की बात कर रहा है मनीष जी, जवाब तो इससे पूछा गया था, इसकी अम्मा से पूछा था, और इनके मुंह पर पूछा था, संसद के अंदर खड़े होकर पूछा था। जरा दर्शक जान लें, और आज तक जवाब देने की हिम्मत नहीं पड़ी। अभी मनीष जी 10 मिनट बाद उसको दिखाएंगे हम लोग, दर्शक जरा इंतजार कर लें।
और बाकी जो सवालों के जवाब मनीष जी जरा ये बताए कि इस देश का एक भगोड़ा अपराधी भारतीय सेना के पैसे लेके भागने वाला क्वात्रोची वो सोनिया गांधी से क्यों मिलता जुलता था, उसके घर तक क्यों जाता था, सोनिया गांधी उसके घर क्यों जाती थी, ये भी अपनी अम्मा के साथ उसके घर जाता था, क्वात्रोची अपने लड़कों को बच्चे को लेकर इसके घर आता था, प्रधानमंत्री आवास में रहता था। जब राजीव गांधी की मृत्यु हो गई, जब वो फरार हुआ इस देश से, उसके खिलाफ FIR, उसके खिलाफ इंटरपोल अलर्ट, और वो फरार होने से पहले वो 16 दफे सोनिया गांधी से उसके घर में जाकर मिला। जिस दिन वो फरार हुआ उस दिन भी वो मिला। और ये सारी बातें, ये सारे दस्तावेजी तथ्य उस CBI टीम के दस्तावेजों में दर्ज हैं जो राजीव गांधी के हत्याकांड की जांच कर रही थी, सारे अखबारों में छप चुका है। तो जरा ये बताए या इसकी अम्मा बताए कि वो क्वात्रोची हथियारों का दलाल, इस देश का भगोड़ा अंतरराष्ट्रीय अपराधी, वो इसके घर क्यों आता जाता था, इसकी अम्मा के घर क्यों आता जाता था, इसकी अम्मा उसके घर क्यों आती जाती थी, और फरार होने से पहले, इसके बाप के मरने के बाद वो 16 दफे सोनिया गांधी से क्यों मिला था। इस बात का जवाब आज तक क्यों नहीं दिया इन्होंने, ये जरा बताएं मनीष जी। ये तो जवाब तो फिर बहुत से देने पड़ेंगे। जब स्विट्जरलैंड की मैगजीन में इसके पिताश्री की फोटो छपके वहां की मैगजीन ने छापा कि इनके हजारों करोड़ों रुपए सन 93 में छपी थी मनीष जी वो रिपोर्ट। 2004 में उस रिपोर्ट को हिंदुस्तान के अखबारों ने छापा, गुरुमूर्ति ने अपने नाम से छापा। उन्होंने कहा था कि इस समय ये रकम 16,000 करोड़ होगी, और 2004 से 16,000 करोड़ जोड़ लीजिए तो आज वो करीब करीब समझिए 50,000 करोड़ हो गई होगी बढ़ के। उसके ऊपर ना तो इसने कभी गुरुमूर्ति के सवाल पूछने की कोशिश की और स्विट्जरलैंड छोड़ दी। तो इन सवालों के जवाब जरा दो।